ओके, तो आपका एक डाउट आया था कि कंट्री की शेप फाइल में, ठीक है। ओके, तो आपका एक डाउट आया था कि कंट्री की जो शेप है उसमें लीडर की इमेज कैसे ऐड की जाए। आई होप मैं सही समझ पा रहा हूँ कि जो कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जो लीडर है उसकी इमेज ऐड करनी है। तो इसके साथ में कंट्री का फ्लैग भी बहुत ज़्यादा बार यूज़ होता है, तो मैं दोनों एक ही वीडियो में बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमें इमेजेस मिलती कहाँ से हैं? विकीपीडिया पे ना क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस आता है, जैसे कि इंडियन फ्लैग सर्च करता हूँ विकीपीडिया पे, क्योंकि विकीपीडिया पे क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस होता है ना, तो उस पर कॉपीराइट नहीं आता। तो मैं इंडिया का जो फ्लैग है यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, शम डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। दूसरा हमें लीडर चाहिए, तो इंडिया के इस टाइम पे लीडर है नरेंद्र मोदी सर्च कर लेता हूँ। बाकी तुम कोई भी इमेज कहीं से भी यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी इच्छा है। मेरे को ये फटाफट मिल जाएगा, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ एंड हिट सेव। डेस्कटॉप मैंने सेव कर लिया। अब देखो लीडर की इमेज में क्या है कि इसका बैकग्राउंड वाइट है, तुम हटा तो सकते हो, बट एक ज़्यादा आसान और फ्री तरीका है, एक वेबसाइट है पिक्सल कट करके, पिक्सल कट। इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन आता है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे अपनी इमेज अपलोड कर दूँगा। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर की इमेज जो है डाउनलोड करी, उसको उठा के बस मैं यहाँ पे रखूँगा। अच्छा, मैं रखना भी क्या है, इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अपलोड हो जाएगी इमेज। और ये 2 सेकंड में 5 सेकंड में फटाफट तुम्हें बैकग्राउंड रिमूव करके दे देगा, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। यहाँ से उसको डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड एंड इसको सेव कर लेता हूँ मैं जैसे डेस्कटॉप पे ही, ठीक है। अब जाऊँगा मैं डाविंची पे, और ये हमारा वो है, इसमें भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने पहले भी करा हुआ है इनको, तो जहाँ पे मैंने सेव करी है वहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। विदाउट बैकग्राउंड वाली कहाँ गई? मैंने विदाउट बैकग्राउंड वाली कहाँ सेव कर दी? मैंने पक्का किसी फोल्डर में डाल दी वो, ठीक है। ढूंढने में टाइम लग जाएगा, मेरे पास पड़ी हुई है ऑलरेडी। इसको मैं उठा के यहाँ पे रखता हूँ लाइक दिस, और अब मैं समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे मर्ज 3D लोड करता हूँ और इस पर रेंडर 3D लोड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब डिपेंड करता है तुम्हें 2D में ऐड करनी है 3D में ऐड करनी है। मतलब समझाता हूँ मैं। लेट्स से अगर तुम्हें 2D में ऐड करनी है ना, जैसे हमारे पास ये है, अब इमेज प्लेन 3D के पीछे जब हमने इसको 3D में कन्वर्ट किया ना, इमेज प्लेन डाल के, उससे पहले ये सारा काम हुआ। तो मेरे पास इंडियन फ्लैग था ना, पहले मैं इंडियन फ्लैग के लिए क्या आता हूँ, एक इंपोर्ट मीडिया, दिस इज़ इंडियन फ्लैग डॉट SVG। अब ये SVG फाइल है यार, इससे भी काम चल सकता है। कैसे? फ्यूजन में जाके SVG फाइल और इंपोर्ट कर लेता हूँ SVG ऐसे लाइक दिस। बट वही है कि इसकी फ़ाइल हैवी होती है, मुझे JPG में करना चाहिए था डाउनलोड। तुम कर लेना JPG में, मैं SVG से काम चला लेता हूँ अब। तो मैं इसको उठा के मर्ज 2 के आगे डाल दूँगा, मतलब इमेज प्लेन 3D के उस पर, इमेज प्लेन 3D के पीछे डालना है, ठीक है। अब जो इसकी मास्क इनपुट है, अब हमें इसे मास्क करना है, तो इसकी मास्क इनपुट मतलब ब्लू वाली इनपुट, इसमें वो शेप डालनी है जिसके अंदर हमें ये डालना है। अभी हमें इंडिया की शेप के अंदर डालना है, तो मेरे पास ये इंडिया की शेप आई थिंक, हाँ यही है। तो मुझे इसके अंदर डालना है, तो मैं इसकी आउटपुट को लाके इसकी मास्क इनपुट में डाल दूँगा। देखो इससे मास्क हो गया। अब बस मुझे इसका साइज़ एडजस्ट करना है। मैं मर्ज पे जाऊँगा, साइज़ बढ़ाऊँगा थोड़ा, लेफ़्ट साइड ले जाता हूँ। अभी SVG फाइल है तो हैवी होती है SVG फाइल, क्योंकि इसको तुम जितना मर्जी जूम करो फटती नहीं है। अगर डाविंची का SVG बढ़िया हो जाए ना, तो मैप एनिमेशन बहुत बढ़िया बनेगी, क्योंकि से तुम SVG इंपोर्ट कर पाओगे, फिर जितना मर्जी जूम कर लो। पता नहीं कब लाएंगे ये SVG वाली अपडेट। बट फिलहाल देखो, इंडिया का जो मैप है वो इंडिया के अंदर आ गया, ठीक है। अब इसका कलर या लुक वगैरह चेंज करने के लिए तुम बस यहाँ पे अप्लाई मोड है, इनको चेंज कर लो। ऐसे डिज़ोल्व में कैसा दिखता है सब ट्राई करते हैं। अच्छा, पहली बात तो मैं इसको लोड ही नहीं किया, इसको यहाँ पे, हाँ ठीक है, डिज़ोल्व डार्कन कलर कुछ ऐसा दिख रहा है। किस में चलेगा ये? हार्ड लाइट में। अब विविड लाइट, फिर यहाँ पे ना तुम पता अपने हिसाब से अलग अलग जो कलर है वो ट्राई कर लेना, जिसमें तुम्हें अच्छा लगेगा वो देख लेना। अभी नॉर्मल रहने देता हूँ मैं, नॉर्मल मैप। अब दूसरी बात जो तुम्हारी थी, इसके ऊपर लीडर ऐड करना है अपना। तो लीडर कैसे ऐड करेंगे? सेम, अगर 2D में करना है, अगर 2D में ऐड करना है तो ये मोदी जी की फ़ोटो है, बस ये जो मर्ज इसके आगे मैं इसको ऐड कर दूंगा। सारा काम बस इमेज प्लेन 3D के पीछे पीछे होगा। तो वही है, लीडर डालना है। अगर पूरी कंट्री में डालना है हमें कुछ नहीं, सेम चीज़ करेंगे,
जो जिस चीज़ के अंदर डालना है, कंट्री के अंदर, तो कंट्री की शेप को यहाँ पे इसकी जो मर्ज इसका जो मर्ज नोड है इसकी मास्क इनपुट मतलब ब्लू इनपुट में डालने, देखो उसको मास्क करने लग पड़ा ये। बस अब मुझे एडजस्ट करना है इसका साइज़ एंड नीचे करना है इसको थोड़ा सा। यार ये SVG फाइल ना बड़ी हैवी हो जाती है, रुको मैं ना इसको चलो मैं काम कर देता हूँ इससे, बट तुम JPEG या PNG में डाउनलोड करना। अब भाई आ गया, देखो आ गया मोदी जी की इमेज यहाँ पे। इसको तुम अब आसानी से एनिमेट भी कर सकते हो, वो मैंने मैप एनिमेशन पार्ट 2 में सब बताया हुआ है, वहाँ जाके देख लेना, ठीक है। तो समझ गए 2D में कैसे ऐड हो सकती है। अब मानो तुम्हें 3D में ऐड करनी है, जैसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ मोदी जी को, ये ठीक है। अब तुम्हें 3D में ऐड करने से तुम बोलते थे वो स्टडी IQIS वाली करते हैं, जैसे टेढ़ी मेढ़ी जैसे भी हो जाती है उसमें, तो वो सिंपल है, वो 3D के आगे का काम है। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे हमने मैप को इमेज प्लेन 3D में ऐड किया है, वैसे मोदी जी को भी इमेज प्लेन 3D में ऐड कर देंगे। ये मोदी जी का मैंने उठाया, ठीक है। इसको तो मेरे हिसाब से बैकग्राउंड के साथ ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखते हैं कौन सा अच्छा लगता है। और कुछ नहीं है, इसके आगे एक इमेज प्लेन 3D ऐड कर दो, शिफ्ट स्पेस बार, इमेज प्लेन 3D ऐड, और इसको मर्ज 3D के साथ जोड़ दो लाइक दिस, आ गया। इसको मैं मर्ज 3D पे डालता हूँ, एडजस्ट करता हूँ इसको। देखो बहुत बड़ी इमेज बन रखी है, तो कुछ नहीं, इमेज प्लेन 3D में जाके इसका साइज़ थोड़ा सा कम करते हैं, और कम और कम, और इसको मैं थोड़ा अपनी तरफ लाता हूँ जो कि Z एक्सिस से होता है। तो अब तुम्हें एडजस्ट करना है ये तुम्हें कहाँ पे रखना है, मोदी जी को किस एंगल पे रखना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको जूम इन कर दूँ ना, ये ठीक है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो तुम्हें पैरेलैक्स बनाना है क्या बनाना है, तो यहाँ से तुम उठा के रख सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो अपने हिसाब से। ऐसे मैं पीछे कर देता हूँ, अरे बहुत ही पीछे हो गया, थोड़ा सा मैं रेजोल्यूशन में कम करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है मेरे सिस्टम पे, लाइक दिस। अब अरे बहुत ज़्यादा प्लस में रखना है, बस ये स्केल थोड़ा कम कर देता हूँ लाइक दिस। और तुम्हें जहाँ मर्जी रखना है इसको रख लो, यहाँ पे तुम इसकी रोटेशन XY में कंट्रोल कर सकते हो, जैसे 3D में रखना है थोड़ा, और कैमरा में थोड़ा मैं टारगेट यूज़ करके और कैमरा को नीचे ले आता हूँ Y में लाइक दिस, जूम इन कर देता हूँ थोड़ा, जूम इन बड़ी जूम इन लाइक दिस, ठीक है। अब बाकी तुम इसको छोटा बड़ा कर लो, अभी मैं स्टाइलाइज नहीं करके बताऊंगा, बट मैं तुम्हें ये बता दूँगा कंट्रोल कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये कर दिया मैंने, मोदी जी का इमेज प्लेन 3D यहाँ पे था, साइज़ थोड़ा और छोटा, और इसको Y नीचे लेके जाओ, इस जी में थोड़ा पीछे लेके जाओ, ठीक है। तो यहाँ से तुम जैसे मर्जी चाहो कर सकते हो। बेसिक ऑफ एनिमेशन आता है तो डाल लो, मैंने एनिमेशन पार्ट 2 में ये बताया कलर ग्रेड कैसे कर सकते हो, बाकी सब चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो आई थिंक ये इनफ होना चाहिए तुम्हारे लिए। और अगर 3D टेक्स्ट वगैरह तुम्हें डालना आता ही होगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो 3D के टूल्स हैं, चलो थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं इसमें। दाविंची में 3D के बेसिक्स क्या है, ये 7 टूल्स जिन्होंने दाविंची रिजॉल्व सॉफ्टवेयर बनाया ना, उन्होंने तुम्हें ये 7 टूल्स सामने क्यों दिए हैं, क्योंकि उनको पता है कि सबसे ज़्यादा तुम इन्हीं 7 टूल्स का यूज़ करोगे। तो जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया उनको लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा इन्हीं को यूज़ करोगे, तो फटाफट इन्हीं की बात कर लेते हैं। 5 मिनट में बेसिक्स ऑफ 3D इन दाविंची क्लियर हो जाएगा। पहला नोड है इमेज प्लेन 3D, ठीक है। हम इसका इतना यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली नाम से पता लग रहा है क्या कर रहा है कि एक ये 3D प्लेन में 3D एनवायरनमेंट में एक प्लेन दे रहा है। प्लेन क्या, प्लेन शीट ऑफ पेपर, तो वैसे एक ही प्लेन दे रहा है हमें 3D एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। अब है क्या ये इमेज प्लेन 3D, तो किसी भी इमेज को तुम उठाओ, जैसे हमने अभी सारी इमेज सेट किया, किसी भी इमेज को उठाओ, यहाँ पे रखो और इसमें डाल दो, देखो 3D प्लेन में तुम्हारी इमेज को ये दिखा दे रहा है। अच्छा एक और चीज़, अगर तुम्हें जैसे न्यूज़पेपर ऐड करते हैं ना, तुम फिर पूछोगे, ये भी पूछोगे मेरे से तुम, अगर तुम्हें न्यूज़पेपर ऐड करना है कोई, जैसे स्टडी IQ वाले IAS वाले यूज़ करते हैं इसी इसके अंदर, तो तुम्हें सिर्फ, अब मेरे पास न्यूज़पेपर की है कोई, मेरे पास कोई न्यूज़पेपर है क्या, एक स्क्रीनशॉट है, किस चीज़ का है ये, जिस भी चीज़ का है, मान लो ये न्यूज़पेपर है, तो इसे भी कैसे ऐड करूँगा मैं, जैसे मोदी जी को ऐड किया था ना इमेज प्लेन 3D,
ऐसी वो कॉपी करके डाल देता हूँ, कॉपी पेस्ट, इसी इमेज प्लेन 3D में डाला मैंने। और मर्ज 3D में जितने मर्जी जोड़ दो, तो इसको मर्ज 3D में जोड़ दूंगा। देखो आ गया तुम्हारा यहाँ पे पेपर। अभी मैंने ये वाला इमेज प्लेन 3D कॉपी किया है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ कॉपी रखी हैं। तो इसको भी मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, और बहुत ज़्यादा आगे गया, अरे पीछे नहीं आ गया, क्या कर रहा हूँ मैं, ये आगे 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 लाइक दिस। और अब तुम इसको जहाँ भी एक्स वाई में रख सकते हो, ठीक है। यहाँ से जाके देख के अगर तुम्हें आता है ये सब चलाने, कहाँ गया इसका मर्ज 3D की है, ठीक है। यहाँ पे ये पेपर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें इसे जहाँ भी रखना है उठा के, वहाँ पे उठा के इसको ऐसे रख दो और कैमरा मूवमेंट डाल दो, तुम्हारा जो भी पेपर होगा ना वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। आई होप तुम्हें बेसिक समझ में आ गया हो, तो मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। कोई भी इमेज ले ली हमने, उसको इमेज प्लेन 3D में डाला तो वो 3D प्लेन में आ गई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इमेज प्लेन 3D नोड। और इसमें ट्रांसफॉर्म कर, उसको तुम इसकी लोकेशन एक्स वाई में चेंज कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको जी एक्सिस में आगे पीछे कर सकते हो, स्केल बड़ा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है। देखो ये रोटेट कर सकते हो तुम इसको, ठीक है। इसके नीचे पिवेट होता है, पिवेट कंट्रोल करता है कि रोटेट किसके अराउंड करेगा, ठीक है। लेट्स से अभी मैं इसको वाई एक्सिस में रोटेट करता हूँ, तो इसका पिवेट सेंटर में है, सेंटर पिवेट है तो सेंटर के अराउंड घूम रहा है। अब लेट्स से मैं इसका जो पिवेट है इसको मैं थोड़ा सा एक्स तरफ ले जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब पिवेट इसका यहाँ पे आ गया, तो अभी कैसे घूमेगा, इस पिवेट के अराउंड, दरवाजे की तरह। तो जहाँ पे भी तुम्हारा पिवेट होता है ना, उसके अराउंड चीज़ घूमती है, या उसके अराउंड जो भी तुमने मूवमेंट ऐड की है उसके अराउंड होती है, ठीक है। ये बेसिक समझ गए। यहाँ मटेरियल से तुम कलर चेंज कर सकते हो, सिंपल है। सब डिविजन्स यूज़ होते, तुम 3D करते हो ना, दाविंची में तुम जैसे क्रिएटर है ना हर्षित रौतेला, वो भी दाविंची में बनाता था 3D मैप्स की एनिमेशन, वो भी बन सकती है दाविंची में, वो बड़ी प्यारी लगती है मुझे। टाइम लगेगा तो उसको बताता हूँ वो कैसे बनती है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास शेप 3D। शेप 3D नाम से पता लग रहा है, कोई भी 3D शेप तुम ले सकते हो। जूम आउट करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी एक प्लेन दिखा रहा है इसकी तरह, बट और भी शेप्स हैं। क्यूब है हमारे पास, स्फेयर है, स्फेयर मतलब गोल, 3D में गोल। रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हो इसकी, ठीक है। अगर ट्रांसफॉर्म में इसको ऐसे मूव करते हो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, या रोटेशन कर सकते हो उसकी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में। और जैसे मैंने बताया था ना, जहाँ पिवेट होगा उसके अराउंड घूमेगा। तो पिवेट अगर इसका इधर ले जाऊँ एक्स की इस साइड, तो अगर मैं अब इसको रोटेट करूँ तो ये इसके चारों तरफ घूमेगा, ठीक है। तुम्हें बेसिक्स आते हैं, अगर तुम्हें दिखाना है कोई प्लैनेट उस चारों तरफ कोई और प्लैनेट घूम रहा है, तो 2 बॉल्स लो, पिवेट एडजस्ट करो उनके। अब मुझे घुमाना दिखाना है, मुझे कैसे दिखाऊंगा, बस मैं फ्रेम नंबर जाऊँगा, जैसे 0 पे किसी फ्रेम पे वाई पे डाल दूंगा, मैं रोटेशन वाई पे की फ्रेम ऐड करूँगा। लेट्स से मुझे 65 पे जाके उसको ऐसे घुमा दूंगा, और घुमा देता हूँ लेट्स से, और देखो तुम्हारी घूमने वाली जो एनिमेशन है वो बन गई। अभी मैंने इसको टिल्ट करा हुआ है तो ये टिल्ट करके घूम रहा है। बेसिक तुम समझ गए होगे। तो ये शेप 3D है। नेक्स्ट टेक्स्ट 3D। टेक्स्ट 3D क्या होता है, 3D में कोई टेक्स्ट है, नाम लिख दिया, हमारा ABHY, ये मेरा नाम है, मैंने 3D में डाल दिया। अब ये दिख नहीं रहा 3D का, तो इसके कुछ टूल्स हैं नीचे, यहाँ पे एक्सट्रूजन। यहाँ से क्या होता है कि एक्सट्रूजन डेप्थ, अभी देखो ये बिल्कुल सपाट सा है ना, अगर मैं एक्सट्रूजन डेप्थ बढ़ाऊँगा इसकी, तो देखो ये 3D में आ गया, ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। बाकी यहाँ और भी कंट्रोल्स हैं, ये सारे कंट्रोल्स ना चला के देखो, इन सब को चला के देखो। ये देखो इसका कलर, इसका शेप, इसको तुम वैसे ही घुमा सकते हो, एक्स कर सकते हो, सब कंट्रोल्स कर सकते हो। बेसिक्स ऑफ की फ्रेमिंग आती है और बेसिक एनिमेशन आती है, तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट नोड क्या है, नेक्स्ट नोड है हमारा मर्ज 3D। तुम्हें पता है मर्ज 3D किस काम आता है, इन सबको मुझे एक जगह पे जोड़ना है। एक में बॉल है, एक में इमेज है, एक में मेरे पास शेप है, इन सबको साथ में जोड़ना है। इमेज जोड़ दिया, मैं मर्ज लोड करता हूँ, इमेज आ गई, शेप 3D मर्ज पे जोड़ दिया, अरे जुड़ जा भाई ऐसे, ठीक है। तो शेप भी आ गई, कहाँ गई वो शेप, कहाँ भागी हुई है बॉल, देखो ये आ गई। सेम एनवायरनमेंट में बॉल भी आ गई और मैं उसको प्ले करूँ तो बॉल घूम भी रही है, देखो। मर्ज 3D में सारी चीज़ें साथ में जुड़ जाती हैं, एक एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। टेक्स्ट 3D डालूँ इस पर तो टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कैमरा 3D, तुमने इतनी बार एनिमेशन में देख लिया। स्पॉटलाइट, इसके ऊपर लाइट डाल सकते हो, ऐड करूँ यहाँ पे स्पॉटलाइट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, रेंडरर 3D। रेंडरर 3D से क्या होता है कि ये जो सारा सीन है इसको रेंडर कर सकते हो तुम वापस 2D में,
अपनी वीडियो में दिखा सकते हो। तो ये सीन आ गया यहाँ पे, स्पॉटलाइट ऐड करिए। तो लाइटिंग इनेबल नहीं किया, यहाँ से ऑप्शन आता है लाइट्स का, लाइटिंग इनेबल, एंड रेंडर में रेंडर की भी लाइटिंग इनेबल करनी पड़ेगी, और इनेबल लाइटिंग। ओके ठीक है। तो अब देखो स्पॉटलाइट में पीछे लेके जाऊँ, ये देखो क्या हो रहा है, मैं स्पॉटलाइट पीछे ले जाता हूँ, देखो बड़ी हो गई, ये देखो। और इसको मैं टारगेट दे देता हूँ। स्पॉटलाइट को टारगेट कहाँ से गया, स्पॉटलाइट सेलेक्ट ही नहीं करी है, स्पॉटलाइट इसका टारगेट एंड यूज़ टारगेट। अब मैं इसको मूव करूँगा एक्स एक्सिस या वाई के अराउंड, तो ये इसी पे लाइट मारेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे करके तुम लाइटिंग भी कर सकते हो, और बहुत लाइटिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं यहाँ पे। शिफ्ट स्पेस पर ऐड करोगे, लाइट सर्च करोगे, देखो डायरेक्शनल लाइट है, एम्बियंट लाइट है, डोम लाइट तो यूएसडी में यूज़ होती है। तो ये सारा तुम्हें यूज़ करना है। केसी फेरिस एक बंदा है, सबसे बढ़िया दाविंची ट्यूटोरियल वही बनाता है। मुझे कोई डाउट हो तो मैं उसी की वीडियो देखता हूँ, ठीक है। तो उसकी देखा करो, केसी फेरिस। लास्ट में रेंडर 3D है। तो ये 6 बेसिक नोड है। अब इनका यूज़ करके ना मर्ज में डाल के जो मर्जी डाल लो, लीडर डाल लो, मिसाइल डाल लो, बम डाल लो, जो मर्जी डाल दो इसमें, ठीक है। वैसे मिसाइल और बम के 3D वाले इसमें नहीं डलेंगे, वो यूएसडी में डलते हैं। उसके ऊपर कभी बाद में ट्यूटोरियल आएगा। आई होप इससे तुम्हें थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। और जो तुम पूछ रहे थे कि 3D लीडर कैसे ऐड करें, 3D टेक्स्ट कैसे ऐड करें, ऐसे ऐड करो भाई। मर्ज 3D में जो मर्जी डाल सकते हो तुम इन नोट्स को यूज़ करके। बाकी फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स में बता दो, कल फिर से वीडियो बना दूंगा। अब तो मैं एडिट भी नहीं करता वीडियोज़ को इतना, तो बनाओ और डालो। बाय भाई लोग।